कि देख नज़ारा मौसम का ये मन को कितना भाता है, जब सावन खुद मेरे महादेव को जल चढ़ाने आता है। जय केदार। दोस्तों, आज हम यात्रा करेंगे छोटे 4 धाम में से एक धाम श्री केदारनाथ धाम की। छोटे 4 धाम हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ। चारों धाम अलग अलग दिशा में हैं। इन छोटे 4 धामों की यात्रा प्रमुख 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका जी, जगन्नाथपुरी एवं रामेश्वरम से कहीं ज़्यादा कठिन है। कहा जाता है हिंदू धर्म के सभी धामों में सबसे कठिन यात्रा है केदारनाथ धाम की। केदारनाथ धाम भगवान शिव का धाम है, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग में स्थित है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है एवं पंच केदार में से भी एक है। अब सवाल उठता है, केदारनाथ पहुंचे कैसे और कब जाना चाहिए? केदारनाथ के पट मई से अक्टूबर तक ही खुलते हैं एवं मॉनसून के महीने में यात्रा कठिन हो जाती है। इसीलिए यात्रा का सही समय कहा जाए तो मई और जून या फिर सितंबर या अक्टूबर, इन्हीं महीनों में ही यात्रा करनी चाहिए। अगर आप दिल्ली से जाते हैं तो ट्रेन, बस, टैक्सी द्वारा आप हरिद्वार या ऋषिकेश तक पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो नज़दीकी हवाई अड्डा देहरादून है, जो कि ऋषिकेश से 43 किलोमीटर की दूरी पर है। ऋषिकेश से पहाड़ी रास्ता शुरू होता है, जो कि बस या टैक्सी से ही पूरा करना होता है। अगर आप कार या बस से ट्रैवल करना चाहते हैं तो ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक ही आप कार या बस द्वारा जा सकते हैं। सोनप्रयाग में बहुत ही बड़ा पार्किंग स्लॉट है, यहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। जाते समय आप हरिद्वार में हर की पौड़ी पर माँ गंगा में स्नान कर अपने आप को तरोताजा कर सकते हैं, या फिर ऋषिकेश में राफ्टिंग का लुत्फ लेकर यात्रा शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, राफ्टिंग मॉनसून सीजन में बंद रहती है। अगर आपको गंगा नदी के किनारे टेंट का लुत्फ लेना है तो आप रुक सकते हैं शिवपुरी में। शिवपुरी ऋषिकेश से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है एवं आपके रास्ते में ही पड़ेगा। जब आप शिवपुरी से आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में आपको मिलेगी पावन भूमि देवप्रयाग, जो कि संगम पॉइंट है पावन नदी अलकनंदा एवं भागीरथी का, जो कि आगे चलकर गंगा के नाम से ही बहती है। यहाँ आप दोनों ही नदी के पानी के रंग अलग अलग देख सकते हैं, एक हरा एवं दूजा मटमैला है। कुछ दूर चलने पर आपके रास्ते में पड़ेंगे श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि और गुप्तकाशी। रुद्रप्रयाग संगम है मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी का। मंदाकिनी नदी आती है केदारनाथ के पास के ग्लेशियर से एवं अलकनंदा आती है बद्रीनाथ से। यहाँ आकर मंदाकिनी आगे बहती है तो सिर्फ अलकनंदा के नाम से। रास्ते में आपको मिलेंगे पहाड़, नदी, झरने, हरियाली, पेड़ पौधे। आप अपने जीवन में एक अलग ही सुकून महसूस करेंगे जब आप प्रकृति की गोद में यात्रा कर रहे होंगे। अगर आप हेली सर्विस का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको रुकना होगा फाटा या सैरसी में, जो कि सोनप्रयाग की पार्किंग से पहले है। यहाँ आपको रुकने की पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ रुकने के लिए काफी सारे होटल बने हुए हैं। अगर आपके पास समय है तो सोनप्रयाग की पार्किंग से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर है त्रियोगी नारायण मंदिर। अगर आपकी हेली की बुकिंग एरोक्राफ्ट हेलीकॉप्टर से है तो और भी अच्छी बात, क्योंकि सोनप्रयाग पार्किंग और त्रियोगी नारायण मंदिर के बीच में ही है एरोक्राफ्ट हेलीपैड। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रियोगी नारायण मंदिर में भगवान शंकर एवं मां पार्वती की शादी हुई थी एवं इसमें सभी देवी देवतागण शामिल हुए थे। आज भी इस मंदिर में हवन कुंड में 24 घंटे लकड़ी जलती रहती है। उत्तराखंड सरकार इस मंदिर को वेडिंग डेस्टिनेशन घोषित करना चाहती है। अब यहाँ कई सारे सेलिब्रिटी शादी के लिए आते हैं। मुकेश अंबानी के पुत्र आकाश अंबानी की शादी के लिए इस स्थान का भी चुनाव किया गया था,
जो किसी वजह से बाद में कैंसिल हो गया था। अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग पार्किंग से गौरीकुंड तक का सफ़र लोकल टैक्सी से करना होगा। सोनप्रयाग पार्किंग से गौरीकुंड की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है। अब शुरू होती है आपके जीवन की सबसे कठिन यात्रा। गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ की दूरी है 16 किलोमीटर, जिसे पूरा किया जा सकता है पैदल चलकर या खच्चर के द्वारा। इस चढ़ाई में आपको थकान हो सकती है, इसीलिए रुक रुक कर चढ़ें। हो सके तो ट्रैकिंग वाले शूज़ पहनें। सुबह तड़के यात्रा प्रारंभ करें, जिससे आप सूरज की तपन से बच सकते हैं। वैसे तो इतनी गर्मी नहीं होती केदार घाटी में, फिर भी टैनिंग हो जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस यात्रा में हम अपने साथ क्या क्या सामान लेकर जाएं। तो चलिए अभी आपकी टेंशन को कम कर देते हैं। जितना कम सामान आप लेकर जाएंगे यात्रा उतनी ही सुखद होगी, क्योंकि सामान तो आपको ही ढोना है। तो एक रेनकोट, स्वेटर, जैकेट, ग्लव्स, टोपी या मफलर ज़रूर रखें। इनकी ज़रूरत आपको केदार घाटी में पड़ सकती है अगर आप रात्रि में वहां रुकना चाहते हैं तो। मई जून में टेम्परेचर रहता है 15 से 30 डिग्री के बीच। वहीं अक्टूबर आते आते टेम्परेचर घटने लगता है और अक्टूबर का टेम्परेचर रहता है 14 से 25 डिग्री के बीच। केदार घाटी में दिल के मरीज, गर्भवती महिलाएं सफ़र ना करें। केदारनाथ की ऊंचाई 3583 मीटर है, यानी 11,755 फीट, जिसकी वजह से कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। कुछ लोग इससे बचने के लिए कपूर ले जाते हैं, जिसको सूंघने से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। अगर आपने यात्रा सुबह स्टार्ट की है तो आप दोपहर तक केदारनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। हेलीकॉप्टर से ये दूरी मात्र 10 मिनट में पूरी हो जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हेली की बुकिंग ऑनलाइन ही होती है एवं हमेशा फुल ही रहती है, इसीलिए इसकी बुकिंग यात्रा समय से काफी पहले ही कर रखें। अब बात करेंगे केदार मंदिर की समय सारणी की। केदारनाथ मंदिर सुबह 6 बजे आम भक्तजनों के लिए खुल जाता है और ये दोपहर 3 बजे तक खुला रहता है। दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। उस समय मंदिर की सफाई होती है। शाम की आरती 6:30 से 7 बजे के बीच शुरू होती है। आरती के समय मंदिर में प्रवेश बंद हो जाते हैं, लेकिन आप आरती का आनंद बाबा के मंदिर के सामने बने खुले चबूतरे पर बैठकर ले सकते हैं। रात्रि 8 से 8:30 के बीच पट बंद हो जाते हैं। मंदिर में विशेष पूजा का भी प्रावधान है। इसकी बुकिंग शाम 5 बजे शुरू हो जाती है। एक पर्ची की कीमत 5,000 रुपए है, जिसमें मैक्सिमम 5 सदस्य ही हिस्सा ले सकते हैं। ये पूजा रात्रि 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक चलती रहती है। अपनी पर्ची के समय अनुसार आप कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करें। विशेष पूजा में आपको गर्भगृह में जाने का मौका मिलता है, जहां बाबा केदारनाथ त्रिकोणीय मुद्रा में विराजमान हैं। वहां पंडित जी आपके हाथों से पूजा करवाते हैं, लेकिन आपको कुछ रुपए भी देने पड़ेंगे। आप आराम से गर्भगृह में 10 से 15 मिनट पूजा कर सकते हैं। फूल, फल, जल, पूजा सामग्री आदि आपको गर्भगृह में फ्री मिलेगी। गर्भगृह में जब आप शांत मन से पूजा करेंगे तो आपको एक अलग ही डिवाइन फीलिंग आएगी। मन बहुत शांत महसूस करेगा और वहीं रुक जाने का मन करेगा। क्या आप जानते हैं कौन है केदार बाबा और किसने बनवाया था ये मंदिर? ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन शिव जी उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शिव के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वे वहां से अंतर ध्यान होकर केदारनाथ में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी
लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार भी पहुंच गए। कहते हैं भगवान शिव ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया था और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला लिए। अन्य सभी गाय बैल तो निकल गए, पर शिवजी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति एवं दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शिव बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्येश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसीलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने करवाया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। केदारनाथ मंदिर 2 हिस्सों में वर्णित किया जा सकता है, एक गर्भगृह, दूसरा प्रांगण। मंदिर का गर्भगृह पहले चांदी का था, जो इसी साल अक्टूबर में कपाट बंद होने के बाद सोने की परत से बनाया गया है। यानी अब ये मंदिर आपको स्वर्ण छटा बिखेरता भी दिखेगा। प्रांगण में 5 पांडव, कुंती, द्रौपदी, कृष्ण एवं नंदी जी की प्रतिमा है। इसी प्रांगण में आपको पंडित जी द्वारा प्रसाद भी मिलेगा। केदारनाथ मंदिर के प्रमुख द्वार पर विशालकाय नंदी जी विराजमान हैं। बायां द्वार बंद रहता है, दाहिना द्वार बाहर निकलने का रास्ता है। विशेष पूजा की कतार भी दाहिने द्वार पर ही लगती है। मंदिर के पीछे आप कुंड का जल ले सकते हैं। पीछे ही एक विशालकाय पत्थर भी है, जो कि 2013 की त्रासदी के समय ऊपर से बहकर आया और इसी पत्थर की वजह से आज ये केदारनाथ मंदिर हमारे सामने है। यानी इसी पत्थर ने केदारनाथ मंदिर को क्षतिग्रस्त होने से बचाया था। पास में ही एक गुफा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान लगाया था। कहते हैं ऊपर पहाड़ों पर जाने पर ब्रह्म पुष्प मिलते हैं, जिनको पाना आसान नहीं है। अगर आपने वो ब्रह्म पुष्प खोज लिया और बाबा पर अर्पित किया तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यहीं आदि गुरु श्री शंकराचार्य की समाधि है, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनावरण किया था। मंदिर की दाहिनी ओर है भैरव मंदिर, जो कि सिर्फ 600 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से आप पूरी केदार घाटी का टॉप व्यू देख सकते हैं। पहाड़ों पर नदियाँ, झरने, नालों के रूप में बहती रहती हैं। पानी एकदम स्वच्छ है, जो कि आप डायरेक्टली पी भी सकते हैं, यानी आरओ की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ आपको भंडारे भी मिल जाएंगे, जो कि पूरी तरह निशुल्क हैं। मंदिर के ठीक पीछे है सुमेरु पर्वत, जो कि अलग ही छटा बिखेरता है। सुबह की सूर्य की पहली किरण पड़ते ही ये गोल्डन रंग का हो जाता है। बादलों के बीच दूध या सफ़ेद चादर की तरह और रात्रि में चांदनी की तरह बिल्कुल ही अलग चमक रखता है ये पर्वत। रात्रि में इस मंदिर की छटा देखते ही बनती है। आप कुछ समय मंदिर के सामने सर्द रातों में बिता सकते हैं। इसका भी अपना अलग आनंद है। आपको यहाँ बर्फबारी का भी अनुभव हो सकता है। अब जानते हैं ठहरने की व्यवस्था के बारे में। ठहरने के लिए आपको यहाँ धर्मशालाएं और कमरे मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं। खाने की भी उचित व्यवस्था है। खाना पानी महंगा ज़रूर है, परंतु
ये आता भी तो सोनप्रयाग से है, वो भी खच्चर पर, तो महंगा होना तो लाजमी है ना। 2013 की त्रासदी के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने 700 करोड़ की परियोजना पास की है, जो कि केदारनाथ घाटी की पुनः निर्माण के लिए है। अभी हाल ही में रोपवे का भी प्रस्ताव पास हुआ है, जो कि गौरीकुंड से केदार मंदिर तक चलेगी। चार धाम रेल परियोजना ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक पूरे जोर शोर से चल रही है, जिससे यहाँ आना और भी इजी हो जाएगा और लगभग 4 घंटे की बचत भी होगी। बाबा केदार के दर्शन कर अगले दिन आप केदार घाटी से उतरना शुरू कर सकते हैं। एक बार केदारनाथ मंदिर जाने के बाद आपका दिल ही नहीं करेगा वापस आने का। शहर की दौड़ भाग और दुनिया के शोर शराबे से दूर प्रकृति की गोद में यहाँ सब कुछ स्वच्छ और शांत है। अब आप समझे, यूं ही नहीं उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता। वाकई में ये धरती देवों का निवास है। देव भी वही निवास करते हैं जहाँ ध्यान लगाने को शांति हो, प्रकृति का एहसास बहुत करीब हो। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड के एक और बहुत ही सुंदर और शांत धाम में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय केदारनाथ। ओम नमः शिवाय। जय शिव बाबा।